नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चुप्पू। तो पहले हम 10वीं की परीक्षा की बात करते हैं। 10वीं की परीक्षा को बीच में ही रद्द कर दिया गया था और इस परीक्षा को रद्द होने के बाद बच्चों के मन में काफी सवाल थे कि अब रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि पहले अगर हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो पेपर बाद में लेने की बात की जा रही थी, मीटिंग्स रखी जा रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो एग्जाम है वो बाद में लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम 12th की बात करें, 12th के एग्जाम्स को साथ ही साथ 10th के एग्जाम्स को, जेके बोर्ड के जो एग्जाम्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया और रिजल्ट के बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात कही गई। लेकिन अब वो फ्रेमवर्क तैयार होकर आ गया है और वो फैसला जो है वो तैयार होकर आ गया है कि अब किस तरीके से जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। क्योंकि पहले जहां पर ये बोला जा रहा था कि जो रिजल्ट है वो आपके जो पेपर्स हो चुके हैं उसके हिसाब से निकाला जाएगा, तो उसको लेकर फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से, मैकेनिज्म क्या प्रॉपर रहेगा उसके बारे में अभी मीटिंग होनी थी और ये भी कहा जा रहा था कि 31 जुलाई को 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो अब बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर दी है, एक जो प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो जारी कर दिया है और उसके हिसाब से अब ये बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही ये जो रिजल्ट है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो रिजल्ट है वो आएगा। अगर हम बात करें तो अभी तक 10th के जो बच्चे थे उनका, जेके बोर्ड के जो बच्चे हैं, और उनके भी सिर्फ 2 ही एग्जाम्स हुए थे, जो कि एक साइंस का था और एक सोशल साइंस का था और एक इंग्लिश का था। ये 2 एग्जाम्स हुए थे। इन सोशल साइंस और इंग्लिश के एग्जाम में जितने भी उन्होंने नंबर लिए होंगे, यानी कि जितने भी नंबर बच्चों के आए होंगे उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज को उनके तीसरे विषय में ऐड किया जाएगा। सपोज करें अगर हम हिंदी और उर्दू की बात करते हैं तो हिंदी, जिन बच्चों ने हिंदी रखा है उनके हिंदी के सब्जेक्ट में वो ऐड होगा और जिन बच्चों ने उर्दू रखा है वो उनके उर्दू के सब्जेक्ट में ऐड होगा। फिर इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो है एक एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से जो भी 2 सब्जेक्ट जिनमें ज्यादा बच्चों ने नंबर लिए हैं उस हिसाब से उनके जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें इसको ऐड ऑन किया जाएगा। और इसी तरीके से इन चारों सब्जेक्ट्स का एक एवरेज निकाला जाएगा और उसमें से जो एवरेज है उसको उनके 5वें सब्जेक्ट में ऐड किया जाएगा और इसके तरीके से जो नंबर है ये पूरे काउंट किए जाएंगे और उसके हिसाब से रिजल्ट 10th का निकाला जाएगा। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लाया गया है इसमें साफ कहा गया है कि अगर हम चारों विषय की बात करते हैं, सपोज करें अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं, तो इनमें से जो 2 सब्जेक्ट होंगे जिनमें उनके ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे उनका एवरेज निकालकर उनको आगे उनके 5वें सब्जेक्ट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा और 5 सब्जेक्ट्स के जब नंबर पूरे हो जाएंगे तो जो रिजल्ट की घोषणा है वो कर दी जाएगी और रिजल्ट भी जुलाई के पहले महीने में निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पहले बात करते हैं तो 11वीं की बात करें अगर हम, तो 11वीं कक्षा को प्रमोशन देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कहा गया है कि 11वीं कक्षा को में प्रमोशंस जो है वो उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने 2 पेपर एटलीस्ट पास किए हैं। जिन बच्चों के 2 पेपर पास हो चुके हैं उन बच्चों को 11वीं में प्रमोशन मिल जाएगी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों को परेशानियां आ रही थी, काफी सवाल थे बच्चों के, चाहे एग्जाम्स को लेकर हो चाहे रिजल्ट्स को लेकर हो। लेकिन जब एग्जाम्स को लेकर घोषणा की गई कि एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है, अब एग्जाम्स नहीं होंगे, तो बच्चों के मन में रिजल्ट को लेकर था कि रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाएगा, क्या उनको मास प्रमोशन दे दी जाएगी या फिर जो रिजल्ट है वो उनके प्री बोर्ड्स के हिसाब से निकाला जाएगा। लेकिन अब एक फ्रेमवर्क पूरा प्रॉपर बनकर आ गया है और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो रिजल्ट है वो अब निकाला जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि 50,000 बच्चे इस साल 10वीं की परीक्षा 50,000 बच्चों ने दिया। अब उन 50,000 बच्चों की जिंदगी का फैसला किस तरीके से होता है, उन 50,000 जो बच्चे हैं उनको किस तरीके का, क्या वो सेटिस्फाई होते हैं अपने रिजल्ट से या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा अभी भी। और ये देखना ये होगा कि जब रिजल्ट निकाला जाता है तो बच्चों के रिएक्शन किस तरीके से आते हैं उसका इंतजार भी रहेगा। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, जहां पे मैंने आपको बताया कि 10th के रिजल्ट के लिए किस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, क्या कुछ मैकेनिज्म तैयार किया है उसके बारे में जानकारी दी। तो अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।